मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश, जनपद लखीमपुर खीरी, गोला गोकर्णनाथ। इसका परिवार भारत माता की, भारत माता की। बढ़ते रहो भाई। ये तो स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज महाराणा प्रताप की पावन जयंती भी है। स्वदेश और स्वधर्म के लिए सौर और प्राकल की प्रकाष्ठा क्या हो सकती है। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप का जीवन इस बात का प्रतीक है। महाराणा प्रताप की पावन जयंती के अवसर पर भी मैं राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री अजय मिश्रा मेरी लिए भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह के, जिला प्रभारी वसुदेव मौर्य के, हमारे माननीय विधायकगण श्री अमन गिरी जी, श्री रोहित सानी जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अजय महेंद्रा जी, लोकसभा के संयोजक श्री विजय प्रकाश जी, लोकसभा के संयोजक सह संयोजक कुलभूषण जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरती से जुड़े छोटा और वहाँ है कि फिर एक बार मोदी सरकार का पहले वाले मोदी सरकार के बारे में जो ये अवसर पूछ रहा है ये विषय नहीं है। जब जनता जनार्दन से पूछते हैं कि आखिर कितना उत्साह उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं, जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं राम
कांग्रेस के एक कपिल बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार है और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। उनका बयान है राम मंदिर का निर्माण बेकार होगा। बहनों भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक वो राम राज्य की संस्थाओं पर आधारित काम करते हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेध बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजना में सेध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वे रामद्रोही भी है। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को एक और राम भक्तों पर गोली चलाती हुई और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट भोजन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को ये समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुछ प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी और आप हैं कि आपने मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है। अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा में सेध लगा। काफी बड़ी समस्या है, काफी बड़ी समस्या है। और बहनों भाइयों, जैसे अयोध्या नहीं है, अयोध्या बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी बाबा खोला। हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। और एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को लड़ना नहीं। बहनों भाइयों, यह केवल राम भक्ति ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। ये रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक लगा होता, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता भी किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचाने रह गया था। देश के आतंकवाद, नक्सलवाद से चढ़कर के बोलना था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और पहला वजह ये नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे। गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में
स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान। तो एक लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको एक लाभ बनाया है। कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे वो सेल लगा करके बंदरबान कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता। अब किसी को खिलवाड़ भी नहीं कर देते। भारत कहता है हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ने का आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन भगवान की आराधना में गरीब व संपन्न व प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज भाई स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के लिए शब्द नहीं कहे। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया बारात आती है, उससे घर में समाजवादी पार्टी के की चोरी में जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में आंदोलन करने होगा, वो भी भाजपा की चोरी में जाएगा। एकदम 0/0 होगा। और एक कहने के हम लोग आए हैं, बहनों और भाइयों, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है, और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए दिल्ली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र हमें नेशन फर्स्ट है। और इसीलिए चुनाव कांग्रेस और सपा के परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा। आज तक आपने स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुनकर के भेजा। यहाँ से चुनाव जीते थे, रोमी सानी कलिया से जीते थे, ये सभी हमारे विधायक और चुनाव जीते हैं। आज भवन के यहाँ पर विधायक हैं, और हमारे सभी विधायक मिलकर के सभी तेजी के साथ मिलकर के लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार बधाई में यहाँ के पर्यटन विकास के कार्यक्रमों या बाबा गोरखनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके सरकारों की मांगों के रूप जिसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोवा टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्यक्रम। आगे बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोवा भी होगा, ये सब कार्य चल रहे हैं। और इसलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि आराम से लोग क्रॉस करें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो। अब कोई किसी व्यापारी से जानकारी नहीं ले सकता है, क्योंकि जानकारी लेगा तो फिर उसके लिए जम्मू का रास्ता भी खुला होगा। अगर भारत में जो परिवर्तन आया है, सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को और इसीलिए अभियान को और मजबूत करने के
यहाँ पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस, बसपा इन सबको आपने खूब मौका दिया। मेडिकल कॉलेज के लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे को नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंत्री के पुनर्वास के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज सबके डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्य के लिए, गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे अपील करूंगा नहीं, लेकिन इसके लिए अगर भारत में जो परिवर्तन आया है, ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को मजबूती दिया है। और इसीलिए इस अभियान को और मजबूत करने के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए कि आप सभी लोग अपने इस वोट की कीमत को समझें। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित हुआ है। आगे इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपके पास इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस, बसपा इन सबको आपने खूब मौका दिया। मेडिकल कॉलेज के लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे तो नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहाँ पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंदिर के पुनर्द्वार के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज तो सबके लिए डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास कार्य के लिए, गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे अपील करूंगा, आपने 14 और 19 में से टेनिजी को चुनाव जिता करके ले जाया है। आज फिर मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए देने के लिए यहां से उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। 80 सीट पर 80 कमल की माला, और उसमें से लखीमपुर खीरी भी एक है। इसलिए कमल खिलाना यह हम सबका दायित्व है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? कमल खिलेगा। कमल कब खिलेगा बहनों और भाइयों? जब आप आज के बाद से लेकर के, आज हो गई 9 मई है ना, आज 9 मई है, 10, 11, 12 3 दिन का समय है आपके लिए प्रचार करना। आप अगर घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से अपील करेंगे कि भाई देखो, ये सामान्य चुनाव नहीं है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का चुनाव है। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने के लिए, हर महिला को स्वावलंबन में अग्रसर करने के लिए, हर किसान को खुशहाल करने के लिए ये चुनाव है जिसमें हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए मोदी जी आवश्यक हैं, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है, अजय मिश्रा टेनी आवश्यक है, और इसके लिए हम सब आपके पास आए हैं। आप करेंगे, घर घर जाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे। तो बहनों भाइयों, फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। हमारा आपसे ये वादा है, आप अपनी हर समस्या, आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं। हम आपकी आवाज़ बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। भारत माता की।